आपने अक्सर देखा होगा कि जब पौधों को सही से पानी नहीं मिलता या जब बहुत ही शदीद गर्म मौसम होता है तो पौधे मुरझा जाते हैं। तो आज दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो इस बात को यकीनी बनाता है अपने अंदर पानी को स्टोर करके कि प्लांट्स ना मुरझाएं। प्लांट्स को सीधा खड़ा रखता है, ख़ास तौर पे उन प्लांट्स के पौधों के पार्ट्स को, हिस्सों को जो कि सब्ज होते हैं, अभी वो ज़्यादा बड़े नहीं हुए होते। तो वो है वैक्यूम। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फिल्ड विद फ्लूइड। वैक्यूल का एक ही उसकी मेम्ब्रेन, उसके इर्द गिर्द झिल्ली होती है और उसके अंदर फ्लूइड यानी एक लिक्विड सा होता है, एक सोल्यूशन सा होता है। और अब देख लेते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये किन अज्जा से मिलके बना है। तो सबसे पहले फॉर्म विद फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स। जो वैक्यूल होता है प्लांट के सेल के अंदर, वो एक बड़ा वैक्यूल होता है जो कि तकरीबन 90% यानी 90% तक जगह सेल की घेरता है। और ये बनता कैसे है, जब छोटे छोटे वैक्यूल, जब प्लांट का सेल मेच्योर नहीं होता यानी अभी वो छोटा होता है अपनी उम्र में, तो उसके अंदर काफ़ी वैक्यूल होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मिल के जो प्लांट सेल मेच्योर यानी पुख्ता उम्र को पहुंच जाता है तो वो एक बड़ा मेजर वैक्यूल बना लेते हैं। और इस वैक्यूल की भी एक मेम्ब्रेन होती है यानी झिल्ली होती है और इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। अब इस टोनोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, तो टोनोप्लास्ट जो आउटर मेम्ब्रेन है इंक्लोजेस फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है सेल सैप, उसको कहते हैं लिक्विड या सोल्यूशन कह लीजिए। तो अब देख लेते हैं, हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, वो हम देखेंगे फंक्शंस में। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम प्लांट सेल के वैक्यूल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और बास हिस्से जो होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो स्टोरेज करते हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं चीज़ों की। बास जो होते हैं वो जिस तरह प्लांट्स के पेटल्स होते हैं या कुछ और पार्ट्स, या बास प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो पिगमेंट्स, वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि उनको हर्बीवोर्स या कोई जानवर वगैरह उनको नहीं खा सकते उन कंपाउंड्स की वजह से, जो वैक्यूल्स के अंदर होते हैं। तो मुख्तलिफ प्लांट्स और मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स जो जो स्टोरेज करने का फंक्शन है, जिनका उनके अंदर वैक्यूल बड़ा, सिर्फ वैक्यूल ही होता है, बहुत बड़ा होता है वैक्यूल। जिनमें नहीं होता उनमें एक्स्ट्रा कुछ वैक्यूल नहीं होता और अलग मुख्तलिफ किस्म का होता है। तो इनके फंक्शंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, वेस्ट, सॉल्ट्स, पिगमेंट्स, वाटर एट्सेट्रा। ये जो तमाम जो फर्स्ट कर प्रोटीन्स और इस तरह के कोई मैक्रोमोलिक्यूल्स उसके अंदर आते हैं। और वेस्ट यानी जो सेल्स के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल जो सेल को नहीं चाहिए होता, या वो सेल के पार्ट्स जो सेल को नहीं चाहिए होते, वो आगे हम इसके जो लाइसोसोम की तरह का फंक्शन होता है उसको पढ़ेंगे। और कोई सॉल्ट्स होते हैं और पिगमेंट्स होते हैं यानी केमिकल कंपाउंड्स, कीमियाई मादे। इसके अलावा वाटर भी अपने अंदर स्टोर करता है, जो स्टोरेज अब देख लिया आपने कि ये इसका मेन फंक्शन यानी काम है। अगला देख लेते हैं, मेंटेन्स टर्गर ऑफ प्लांट सेल। टर्गर क्या होता है, प्लांट सेल, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो अभी नॉन वुडी होते हैं, तो उनके अंदर टर्गर होता है। टर्गर क्या होता है, जो प्लांट का वैक्यूल है, अगर इसमें सॉल्ट्स और जो जो भी सॉल्यूट्स होते हैं, जैसे ये तमाम चीज़ें, अगर इसके अंदर ख़ासतौर पे सॉल्ट्स वगैरह इसमें ज़्यादा है और जो सेल के बाहर की जगह है उसके अंदर कम है, तो पानी सेल वैक्यूल के अंदर जाएगा, यानी सेल के अंदर होके सेल वैक्यूल के अंदर। लेकिन अगर बाहर सॉल्ट्स और सॉल्यूट्स वगैरह की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाएगी और सेल वैक्यूल के अंदर कम हो जाएगी, तो पानी रिवर्स यानी उल्टे तरीके पर वैक्यूल से बाहर चला जाएगा। अगर अंदर मिकदार ज़्यादा होगी सॉल्ट्स वगैरह की और बाहर कम होगी तो पानी अंदर आएगा, और अगर अंदर मिकदार इनकी कम हो गई सॉल्ट्स वगैरह की और बाहर ज़्यादा हो गई तो पानी अंदर से बाहर चला जाएगा। जब पानी अंदर आता है तो सेल कुछ फूल सा जाता है। फर्स्ट कर ये सेल है तो ये फूल सा जाएगा इस तरह, ये नॉर्मल सेल है और ये फूल जाएगा जब पानी अंदर जाएगा इसके। लेकिन जब पानी बाहर जाता है इसके तो हल्का सा, इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन हल्का सा ये श्रिंक सा हो जाता है, इतना फूला हुआ नहीं रहता। अगर फर्ज करें आप
आप खुद सोच के बताएं कि अगर एनिमल सेल्स के अंदर ऐसा होता कि फर्ज करें सॉल्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए सेल के अंदर, और तो बाहर से पानी अंदर आएगा तो सेल फूल जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाएगी, मतलब सेल जो फट जाएगा पूरा। लेकिन जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है, जब वैक्यूल के अंदर पानी भर जाता है और वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, डालता है सेल वॉल के अंदर, तो ये सेल वॉल ही है जो उसको सेल को बर्स्ट होने यानी फटने से और फिर सेल ज़ाया होने से बचा लेती है। एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, सेल बर्स्ट हो जाता है और नुकसान होता है। तो अब देख लेते हैं, टर्गर तो हो गया, इससे प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहेगा और मुरझाएगा नहीं। जो प्लांट्स फर्ज करें धूप के अंदर हुए हैं, उनको पानी मिल रहा है, वो सही हो जाएंगे शाम तक। लेकिन जो शाम को भी मुरझाए हुए हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है ताकि उनमें टर्गर जो है वो बरकरार रह सके और वो पौधे मुरझा के मुकम्मल तौर पर मर ना जाए। फिर आ जाते हैं इन हायर प्लांट्स एक्ट एज लाइसोसोम्स। प्लांट्स भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, बाज़ सिंपल लोअर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पेचीदगी नहीं होती, लेकिन बाज़ प्लांट्स हायर होते हैं यानी उनके अंदर पेचीदा बहुत पेचीदा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनके अंदर जिस तरह एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम सेल के पुराने पार्ट्स को डीजनरेट कर देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उन्हें सेल को नुकसान ना पहुंचाने के काबिल बना देता है, यानी सेल के अंदर वो किसी कचरे का इकट्ठा होने का सबब नहीं बनते। या फिर फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के भी लाइसोसोम्स काम आते थे। वही फंक्शन हायर प्लांट्स के अंदर प्लांट वैक्यूल का भी होता है। ये अपने अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स या फूड पार्टिकल्स वगैरह को डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, उनको हजम के काबिल बना लेते हैं। इसके अलावा वेस्ट अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं जो कि अदरवाइज सेल के लिए हार्मफुल हो सकते थे, वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाने देते। और दीगर चीज़ें भी अपने अंदर जो आती हैं वो डीजनरेट कर लेते हैं और उसको प्लांट सेल को किसी भी किस्म के वेस्ट से बचाते हैं, तो उसके नुकसान से। प्रिवेंट साइटोसोल फ्रॉम डाइल्यूटिंग। साइटोसोल क्या होता है? एक साइटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म में भी अगर आप ऑर्गेनेल्स तमाम निकाल दें, जो उसका सोल्यूशन सा बच जाता है, वो जो होता है साइटोसोल। साइटोप्लाज्म जिस मटेरियल के अंदर तमाम ऑर्गेनेल्स वगैरह है, ठीक है, लेकिन अगर इन सबको भी निकाल दें, जो टर्म जो सोल्यूशन सा बच जाएगा उसके लिए इस्तेमाल होती है, वो होती है साइटोसोल। तो साइटोसोल को डाइल्यूट यानी मजीद पतला होने से बचाती है। फिर इसका आखिरी फंक्शन जो यहाँ मैंने लिखा है, इट इज़ द कॉज ऑफ प्लांट सेल्स इलोंगेशन। प्लांट सेल साइटोप्लाज्म के ज़्यादा बढ़ने से बड़ा नहीं होता, यानी इसलिए नहीं होता कि साइटोप्लाज्म जो है उसकी मिकदार ज़्यादा हो गई तो सेल बड़ा हो जाएगा, नहीं। वैक्यूल जो शुरू में छोटे छोटे होते हैं, जब वो फ्यूज़ होते हैं आपस में तो बड़ा वैक्यूल बनता है। वो बड़ा वैक्यूल प्लांट की सेल वॉल पे प्रेशर डालता है और प्रेशर की वजह से प्लांट जो है इलोंगेट करता है, यानी लंबा होता है प्लांट सेल, और वो प्लांट सेल लंबा होता है और फिर साइज में इंक्रीज़ कर जाता है। और इसलिए जो वैक्यूल्स हैं वो काफ़ी किरदार अदा करते हैं सेल इलोंगेशन में, सेल के साइज़ को इंक्रीज़ होने में, सेल के बड़े होने में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी पिछली वीडियोस एनिमल सेल्स के मुतालिक और एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस के मुतालिक है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिए और इनसे फ़ायदा उठाइए।